आप सभी को एग्जाम नैनो में हार्दिक स्वागत है। आज आपका आईसीटी कोर्स का पहला दिन है और आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डील करेंगे जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन ईएमआरएस 2023 में पूछा गया था। आज का जो डे वन है और डे वन से ही एमसीक्यू प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या था एग्जाम का, खास करके आईसीटी वाला पार्ट का। सेकंड, दूसरा कि आपका 15 में से कितना मार्क्स आ रहा है। तो आज का सेशन जब आप देखिएगा या इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करके देखिएगा तो वहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि 15 आउट ऑफ 15 आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप खुद से काउंट कीजिएगा। और डे 2 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, थ्योरी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ईएमआरएस 2023 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर वेब ब्राउजर नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ नहीं पूछा गया था। आपके पास चार ऑप्शन है और चारों में से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे पहले जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये आपका किसका है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका, जिसे आज के डेट में हम लोग एज के नाम से जानते हैं, अभी ये क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो ये भी एक क्या है, एक वेब ब्राउजर है जहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं। वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, जहाँ हम लोग जा करके कोई वेबसाइट वगैरह को सर्च करते हैं। सेकंड है आपका मोजिला फायरफॉक्स, तो मोजिला का है और ये भी आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक क्या है, वेब ब्राउजर है। बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये आपका एक वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो इस टाइप से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है पीवाईक्यू में, और कुछ मीडियम लेवल का और कुछ टफ लेवल का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये क्या है, एक पॉपुलर वेब ब्राउजर नहीं है। सेकंड हम लोग बात करेंगे, सेकंड आपका शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सिलेबस में जाइएगा तो सिलेबस में आपको दिखेगा शॉर्टकट की, यानी कि यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से। तो शॉर्टकट की से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिछले बार भी पूछा गया था तो इस बार भी पूछा जाएगा। इनमें बोला जा रहा है कि किसी भी एमएस विंडोज में एप्लीकेशन में कुछ भी सिलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, यानी कुछ भी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी करने के लिए और फिर उसको पेस्ट करने के लिए सेम टेक्स्ट को दूसरे लोकेशन पर, तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपी के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, कॉपी के लिए हम लोग कंट्रोल सी दबाते हैं। तो आपका कोई भी टेक्स्ट जो सिलेक्ट कीजिएगा वो कॉपी हो जाएगा। फिर उसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कोई दूसरे जगह पर पेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हैं। तो कॉपी पेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में जितना बड़ा लग रहा उतना बड़ा ये है नहीं, इसका इजीली आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि बोर्डिंग हाउस में 100 छात्रों के द्वारा पिछले कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सीट तैयार करना है, यानी कि टेबुलर सीट बनाना है। जो भी 100 स्टूडेंट क्या क्या मार्क्स को गेन किया है एक बोर्डिंग हाउस में, जो भी पिछले एग्जाम हुआ है, तो उसके लिए आप कौन सा स्टेटिस्टिकल एंड ग्राफिकल एनालिसिस पर्पज के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल करेंगे या कौन सा सॉफ्टवेयर का भी यूज करेंगे। तो जो एबॉड प्रीमियर है ये आपका पीडीएफ ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एबॉट एक्रोबैट का भी यूज उसी टाइप्स की चीज़ों के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। जैसे ये जो आपको दिख रहा है पीडीएफ, तो ये क्या है, एक टाइप का प्रेजेंटेशन है, फिर उसको हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम लोग अगर बात करें एमएस एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेल हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो एक्सेल यूज हम लोग करते हैं कोई भी डाटा को इनपुट करने के लिए। तो डाटा के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, एमएस एक्सेल यूज करते हैं। तो 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इमेज का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन, जैसे पीडीएफ के बाद कोई भी फाइल है और वो पीडीएफ फॉर्मेट का है तो पीडीएफ लिखा रहता है, तो उसी टाइप से इमेज का पूछा जा रहा है आपसे। तो इमेज फाइल में क्या लिखा रहता है, जेपीजी लिखा रहता है, डॉट जेपीजी, या क्या लिखा देखने को मिलता है, डॉट जेपीईजी देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट ये आपका वर्ड का हो गया, कोई भी अगर वर्ड फाइल है वहाँ आप देखिएगा क्या लिखा रहेगा, डॉट डीओसी आपका लिखा रहेगा, किसके लिए, वर्ड फाइल के लिए।
तो इस टाइप के एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्सटेंशन, इमेज के लिए क्या एक्सटेंशन होता है, पीडीएफ के लिए क्या एक्सटेंशन होगा, डॉक्यूमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, एक्सेल के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक पॉपुलर एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपका सिलेबस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि एम एस विंडो जो है क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस एक्सेस है, ये तीनों किसका एग्जाम्पल है? ये तीनों सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर का। जबकि एम एस विंडो जो है आपका किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा जा रहा है रोम का पूरा नाम क्या है। तो रैम एंड रोम के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो हम लोगों को यहाँ फुल फॉर्म पूछा जा रहा है रोम का। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यानी कि आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो एब्रीविएशन है, शॉर्ट जो फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा रहा है। तो रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रोम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ई प्रोम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये सारे रोम का ही पार्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी क्या करना है? डील करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक प्रकार का मॉलवेयर है जिसे हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड, हम लोग स्मार्टफोन में डाउनलोड कराया जाता है और फिर वो लेजिटिमेट फील होता है कि हाँ लेजिटिमेट है, यूजफुल ऐप है। बट जनरली क्या करता है, वो स्मार्टफोन को कंट्रोल कर लेता है, आपका स्मार्टफोन को। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि आपका गूगल प्ले स्टोर में नहीं है, उसको हम लोग डाउनलोड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, कोई मॉलवेयर हो सकता है जो आपके मोबाइल को कंट्रोल में ले सकता है। इसलिए कभी भी कोई ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा तो वो ध्यान रखिएगा वो ऐप कहाँ पर होना चाहिए? गूगल प्ले स्टोर में होना चाहिए। जैसे अभी एग्जाम में ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा तो वो कहाँ पर आपको अवेलेबल है? ओनली गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, बाकी कहीं और पर अवेलेबल नहीं है। तो जो भी ऐप आपका गूगल प्ले स्टोर में नहीं है उसको हम लोग थर्ड पार्टी ऐप कहते हैं, और ये थर्ड पार्टी ऐप पर आप क्या नहीं कर सकते? भरोसा नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो उसको हम लोग, कौन सा वायरस रहता है उसमें? तो ट्रोजन। कौन सा हो गया? ट्रोजन इसका आंसर होगा। ट्रोजन वायरस उसमें रहता है। तो 7 का आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कंप्यूटर में हम लोग दो टाइप के डिवाइस हम लोग देखते हैं, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर को कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा? इनपुट देना पड़ेगा। विदाउट इनपुट कंप्यूटर कोई भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। और फिर प्रोसेसिंग होने के बाद हम लोग को क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। तो प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है? आपका सीपीयू में होता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ दिख रहा है जो प्लॉटर है, प्लॉटर आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर जनरली एक आउटपुट डिवाइस है, बट कहीं कहीं पर आपका प्लॉटर इनपुट के रूप में भी दिखाई देता है। बट ये हमारे इसका आंसर जो माना था वो प्लॉटर ही माना था। मैक्सिमम जगह आपको यही देखने को मिलेगा। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी माइक हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सारा इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू कंप्यूटर को हम लोग क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनपुट को आप याद रखना है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन किसको? कंप्यूटर को। और फिर उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर उसको आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करता है। तो 8 का आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही था। एग्जाम में गड़बड़ी क्या होता है कि उस टाइम का दिक्कत रहता है, तो नहीं वाला चीज़ छूट जाता है और डायरेक्ट याहू पहला ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। इससे क्या आ जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सेस इसका आंसर हो जाएगा। एक्सेस आपका एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी याहू, गूगल और बिंग। बिंग किसका? बिंग माइक्रोसॉफ्ट का। बिंग सर्च इंजन जो है ये किसका? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो बिंग भी क्या है? एक आपका सर्च इंजन है। याहू भी एक सर्च इंजन है। गूगल भी क्या? एक सर्च इंजन है। बाकी एक्सेस आपका एक सर्च इंजन नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। जैसे सीडी, सीडी का पूरा नाम क्या था? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क आपका सीडी का फुल फॉर्म हो गया। उसी टाइप से यहाँ पूछा जा रहा है डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो डीवीडी का पूरा फुल फॉर्म हो गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो फुल फॉर्म से अभी तक हम लोग देख लिए कि 2-3 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म से ही, डिफरेंट टाइप ऑफ का जो वर्ड है उन सब का। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रिफर्ड मोस्ट टू क्रिएट एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। यानी कि आपको एक टॉपिक पर क्या बनाना है? प्रेजेंटेशन बनाना है।
मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन मतलब कि उसमें हम लोग इमेज भी इस्तेमाल करेंगे, उसमें आपका वर्ड भी रहेगा, उसमें आपका वीडियो फाइल भी रहेगा, उसमें आपका ऑडियो फाइल भी रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। किस टॉपिक के ऊपर? हेल्थ एंड हाइजीन इन बोर्डिंग हाउस के में। तो उसके लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग सभी जानते हैं कि बेस्ट सॉफ्टवेयर क्या है, एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, कोई भी एनिमेटेड प्रेजेंटेशन हम लोग बना सकते हैं, या कोई भी प्रेजेंटेशन हम लोग बना सकते हैं। 12 आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रीफर्ड मोस्ट टू राइट ए हाउस रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल को आपको लिखना है एक रिपोर्ट कोई भी हाउस का, जैसे स्कूल वगैरह में क्या बना रहा था, हाउस बना रहा था, भगत सिंह हाउस हो गया, सुभाष चंद्र बोस हाउस। अब उस हाउस का रिपोर्ट आपको देना है, किसको? प्रिंसिपल को देना है। जिसमें आप क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट का यूज करेंगे, कुछ पैराग्राफ का यूज करेंगे, और उसमें बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सारे फॉर्मेट का आप यूज करेंगे। तो कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए आप एम एस वर्ड यूज करेंगे। तो 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यानी कि बहुत सब ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कि किस डिवाइस का या किस सॉफ्टवेयर का आप कहाँ यूज करेंगे। फिर आपका कंप्यूटर प्रणाली में रोटर क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि रोटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। रोटर के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं नेट को। तो 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 आपसे पूछा जा रहा है कि एक वैलिड ईमेल आईडी में क्या नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम नैनो का ईमेल आईडी है एग्जाम नैनो ऑफिशियल .@gmail.com। तो यहाँ पर हम लोग क्या एक वैलिड ईमेल आईडी है, बट ये वैलिड कब नहीं होगा? जब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल नंबर्स यूज करेंगे तो वैलिड होगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपना जो ईमेल आईडी बनाते हैं उसमें हम लोग 999, 111 या कोई भी नंबर हम लोग मल्टीपल नंबर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल डिजिट यूज कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी में क्या मल्टीपल अंडरस्कोर हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, बहुत कोई लगाता है A_B, फिर वो अपना नाम लिख देता है, तो ये भी हो सकता है। एक ईमेल आईडी में मल्टीपल डॉट्स, यानी एक से ज़्यादा डॉट्स हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, एक ईमेल आईडी में हम लोग एक से ज़्यादा डॉट्स यूज कर सकते हैं, बट एक से ज़्यादा @ हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओनली एक ही @ होगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका gmail.com, या कोई भी ईमेल है माइक्रोसॉफ्ट का, किसी का भी हो, तो एक ही बार @ हम लोग यूज कर सकते हैं, मल्टीपल @ हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रिंटर, जैसे एक प्रिंटर है और उसमें कोई भी चीज़ को आपको शेयर करना है, स्विच करना है, तो हम लोग कौन सा नेटवर्क कनेक्शन का यूज करते हैं? तो 4 टाइप का नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, सही का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये सब आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा डे 2 से। फिर मैन का हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये हो गया किसका? मैन का। फिर आपसे पूछा जा रहा है WAN का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर पैन का पूछा जा सकता है आपका, तो पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये सारे फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में पूछ दिया जाए। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको कोई ऑफिस छोटा सा एक प्रिंटर में, कंप्यूटर लैब में, यहाँ पूछा जा रहा है कंप्यूटर लैब में, तो यानी कि एक छोटा सा जगह पर। तो जब छोटा सा जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? लैन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर लैब है जहाँ मल्टीपल डिवाइस है, तो लैन यूज करेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल क्या हो जाएगा? केबल टीवी। केबल टीवी आप देखेंगे कि एक सिटी में ही काम करता है, तो केबल टीवी जो है आपका किसका एग्जांपल है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? केबल टीवी वगैरह जैसे एग्जांपल हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क, जो भी आपका नेट वगैरह चल रहा है वो वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल है। पैन का हम लोग जो कैंपस वगैरह में जो रोटर वगैरह लगा रहा था उसको हम लोग कहा सकते हैं, या घर में अगर लगाएंगे तो हम लोग कहा सकते हैं। उसी टाइप से कैन भी होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, जो यूनिवर्सिटी वगैरह में हम लोग लगाते हैं, जो पूरा यूनिवर्सिटी में क्या रहता है, नेट चलते रहता है, या आपका रेलवे स्टेशन में, तो उसको हम लोग कैन कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये सारे फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और लास्ट में कि थोड़ा इशू आ रहा है क्या PDF को डाउनलोड करने में, तो फिलहाल ये इशू अभी आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा। बट अभी आप क्या कर सकते हैं, जब आप PDF को ओपन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, इस 3 डॉट में आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ओपन इन वेब का ऑप्शन दिखेगा। ओपन इन वेब कीजिएगा तो PDF आपका अभी ओपन हो जाएगा। फिलहाल के लिए सोल्यूशन है, बाकी कल तक आपका ठीक हो जाएगा। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो PDF अपने आप आपका एप्लीकेशन में ओपन होगा। तो
तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है इनरोल कर लिया था, जिसके कारण जो है जो कोर्स है उसमें थोड़ा दिक्कत आया है। तो उसी के कारण जो ये प्रॉब्लम आ रही है, कल तक ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। प्ले स्टोर को भेज दिया गया है, गूगल प्ले स्टोर से जैसे ही अपडेट आ जाएगा, खाली आप क्या कीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, अपना ऐप को अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर में, तो आपका सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर हम लोग कल बात करेंगे डे 2 से, जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है। तब तक आपको चेक करना है कि आउट ऑफ 15 आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो जो भी आज नया इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको एक कॉपी बना लीजिएगा, उस कॉपी में आप लिखते रहिएगा। जैसे ये 4 फुल फॉर्म आपको नया हो सकता है जानने को लिए मिला, ये सारे एग्जाम टाइम में आपको काम आएगा, जब आपको तुरंत रिवीजन करना हो। कोई भी नया चीज़ मिलेगा उसको एक कॉपी आईसीटी के नाम से आपको बना लेना है। और बाकी जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वो मोर देन सफिशिएंट है आपको मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने के लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।